दर्शकों नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने दिन शुद्धि, मास शुद्धि, वर्ष शुद्धि का विवरण किया था, जिससे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। शायद इसका आप लाभ उठाएंगे और दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग करेंगे। तो दर्शकों, आज के विषय के बारे में चलते हैं। आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई भी व्यापार संबंधी कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, वो किस दिन खोलना चाहिए और किन तिथियों में खोलना चाहिए, किन नक्षत्र में खोलना चाहिए, किन नक्षत्र में खोलना चाहिए, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर जब सबसे पहले वारों का वर्णन करते हैं, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार को ही ये कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात रविवार, मंगलवार और शनिवार को कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर तिथि का लेते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 अर्थात द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि में ही यह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अन्य तिथियों को इसमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर नक्षत्रों का अगर विचार करते हैं, नक्षत्र केवल 11 नक्षत्र में यह कार्य प्रारंभ किया जाता है। अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तराखड़ा, उत्तराभाद्रा और रेवती, कुल 11 नक्षत्र में ये कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात इन 12 में भी ये नक्षत्र होना चाहिए। उसके बाद लग्न का अगर विचार करते हैं, 5, 8, 11 लग्नों में यह कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अन्य किसी लग्नों में भी आप कर सकते हैं। तो यह दुकान, व्यापार या कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, इन तिथियों में, नक्षत्र इन 12 में आप खोलेंगे तो आपको उसमें आमदनी लाभ होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारे प्राचीन मनुष्य ने इसका विवरण किया है कि आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वहाँ आमदनी प्राप्ति के लिए हम व्यापार शुरू करते हैं। अगर हम उस व्यापार से अगर आमदनी नहीं होगी तो हमारा वो कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अवश्य इसका लाभ सभी ने उठाना चाहिए। अब उसके बाद हर आदमी की आज के समय में इच्छा होती है, मैं वाहन खरीदूँ, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, लग्जरी वाहन हो, सभी वाले खरीदने की कोशिश करते हैं, उसका आनंद लेने का इच्छा रखते हैं। अब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किन किन बारों में, इसके लिए भी कोई मास, पक्ष, माह कोई विचार नहीं किया जाता है। केवल बार, नक्षत्र और लग्नों का ही इसमें विशेषकर विचार किया जाता है। किस किस बार में यह खरीदना चाहिए। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही यह वाहन खरीदा जाना चाहिए, अन्य बारों में न खरीदा जाए। उसके बाद अगर तिथियों का अगर वर्णन करते हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 अर्थात द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि को ही यह कार्य करना चाहिए अर्थात वाहन खरीदना चाहिए। अब नक्षत्रों का अगर विचार करते हैं, इसके भी कुल 11 नक्षत्र हैं। अर्थात इन 12 में, इन तिथियों में भी ये नक्षत्र होने चाहिए। और कौन कौन नक्षत्र में आप वाहन खरीद सकते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा और रेवती, केवल इन 11 नक्षत्रों में ही आप वाहन खरीदेंगे तो आपको वाहन से कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात कोई दुर्घटना होने का या बार बार खराबी होने की संभावना कम रहती है। इसलिए इसका विशेषकर इन तिथि, इन नक्षत्र बारों में खरीदना चाहिए। उसके बाद अगर लग्न की जब बात करते हैं, जिस लग्न में आप वाहन खरीद रहे हैं वो लग्न शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की उसमें दृष्टि हो, तभी उसी समय में वो वाहन खरीदना चाहिए। उसके बाद अगर नक्षत्रों का अगर विचार करते हैं, सूर्य नक्षत्र से जिस दिन आप वाहन खरीदते हैं उस दिन का नक्षत्र 1 संख्या से 9 संख्या के बीच में नहीं होना चाहिए, अर्थात वो अशुभ माना जाता है। 10 संख्या सूर्य नक्षत्र दिन का नक्षत्र 10 से 15 के बीच में है तो वो शुभ है, अर्थात वह बहुत अच्छा माना गया है। और 16 संख्या से 24 संख्या तक में वो दिन हो सूर्य नक्षत्र से, तब भी वह अशुभ माना जाता है। और 25 से 27 संख्या के बीच में अगर वह उस दिन का नक्षत्र हो तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार आप इन तिथि, लग्न, इन बारों में वाहन खरीदेंगे या कोई व्यापार शुरू करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आमदनी की प्राप्ति होगी। उस वाहन से
आप आनंद प्राप्त करेंगे। इधर उधर जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बार-बार खराबी नहीं होगी, दुर्घटना से आपका बचाव होगा। इसी उद्देश्य से हमारे प्राचीन मनुष्य ने इस प्रकार का वर्णन किया है, तो शायद इसका आप लाभ उठाएँगे। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहाँ पर संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर किसी विषय पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।